हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि मोगरा में हम मैक्सिमम फ्लावर्स कैसे पाएँ। ये मेरा छोटा सा मोगरा का प्लांट है, फिर भी इसमें अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। बड़ा जैसे जैसे होगा इसमें फ्लावरिंग और ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ इसको थोड़ी सी धूप कम मिलती है जितनी रिक्वायर्ड है। तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ ज़्यादा फ्लावर्स आने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ में मैं बात करूँगी कि इसको सूरज की जो रोशनी है, धूप जो है, वो 5 से 6 घंटे की मिलनी बहुत ज़रूरी है। मेरे इस पौधे को 5 से 6 घंटे की तो नहीं, 4-1 घंटे की तो मिल जाती है, फिर भी इसमें फ्लावर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर 5 से 6 घंटे की धूप मिले तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग और भी करता है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि इसको प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं। अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, तो इसे आप दूसरे मिट्टी के या सीमेंट के गमले में शिफ्ट कर दें और या फिर ज़मीन में लगा दें। ये मैंने छोटी सी कटिंग से लगाया हुआ मोगरा है जो अभी आप देख रहे हैं। तो इसको जो है वो प्लास्टिक पॉट में इसलिए नहीं रखना है कि प्लास्टिक पॉट के साइड में जैसे ब्लैक कलर का हो या रेड का हो, जैसा भी हो, प्लास्टिक जल्दी गर्म होता है, तो उसके गर्म होने से इसकी जड़ें जल जाती हैं। प्लास्टिक पॉट में इसको लगाएंगे तो जिस पौधे की जड़ें ही हेल्दी नहीं होंगी, वो ही जल रही हैं, तो वो प्लांट में फ्लावरिंग के लिए प्लांट को कैसे तैयार करेगा। तो इसलिए इसको प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, क्योंकि ये धूप मांगता है। अगर प्लास्टिक में लगाएंगे तो भी आपको धूप में ही रखना पड़ेगा, और धूप में प्लास्टिक का गमला जल जाता है, इसलिए उसमें नहीं रखें इसे। फिर क्या है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है, तो इस फ्लावरिंग ज़्यादा होने के लिए इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप गमले में लगा रहे हैं और इसकी मिट्टी तैयार करें, तो कम से कम जैसे आप 50% तो उसमें आपको लेना चाहिए, या तो काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट। 50% इतनी इसकी मिट्टी में आपको न्यूट्रिशन चाहिए। बाकी का जो 50% पार्ट है उसमें आधा मिट्टी और आधा सैंड ले लें। इतना ऐसे करके आप इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे तो आपका मोगरा बहुत अच्छे फ्लावर देगा। फिर अगली चीज़ है जिसको हम डेड हेडिंग कहते हैं। जब आपके मोगरा के फ्लावर्स आ चुकते हैं तो उस छोटी सी जो ब्रांच जहाँ पे उसका गुच्छा निकलता है मोगरा के फूलों का, उसको कट कर देना चाहिए। डेड हेडिंग कहते हैं इसे। जब भी फूल खिल चुके तो उस छोटी सी ब्रांच को काट दें आप, उससे नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपके पौधे में ज़्यादा फ्लावर आएंगे। अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, फूल आए जा रहे हैं, मुरझा के नीचे गिर जाते हैं, और आप उस ब्रांच को काटते नहीं हो जिस पे फूल लगे हुए थे, मर गए, तो उस ब्रांच में आगे और कोई फूल नहीं खिलेगा। और जब वो फूल नहीं खिलेगा और तो फिर आपके पौधे में नए फूल आएंगे कैसे। तो उस ब्रांच को काटेंगे, नई ब्रांच निकलेगी तो उसमें फ्लावर आएंगे। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है डेड हेडिंग। इसकी जो ब्रांचेस यूज़ हो चुकी हैं उनको छोटा छोटा, जहाँ से फूल झड़ गए हैं, उनको काटते जाएं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, कोई भी पौधा है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज़ होता है। क्लोरोफिल का एक मेन इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम। तो हमें एप्सम सॉल्ट, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो वो महीने में एक बार आपके गमले में 1 चम्मच ज़रूर डालना चाहिए। उससे पत्ते हरे होंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा फूड बनेगा, पौधा ज़्यादा हेल्दी होगा और उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप याद रखें। और सबसे एंड में एक पॉइंट जो मैं कहूँगी, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, कि पानी का आप ध्यान रखें अपने पौधे को। ना तो ओवर वाटरिंग करें, ना अंडर वाटरिंग करें। जिस पौधों पे जिनमें स्पेशली फूल आते हैं, उन पौधों को हमेशा उनकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी ज़रूरी है। अगर उनकी मिट्टी ड्राई, रोज़ आप ड्राई करेंगे फिर पानी डालेंगे, तो फूल जल्दी नहीं आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। जो आए हुए हैं उनकी लाइफ भी कम होगी। तो आप हमेशा अपने पौधे की मिट्टी को चेक करें रोज़, कि अगर वो हल्की सी भी सूखी दिख रही है तो आप उसको पानी डालना है, और उस मिट्टी को सॉगी भी नहीं बनाना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अप्रोप्रिएट वाटरिंग करनी है। अंधाधुंध पानी नहीं देना है, पहले मिट्टी चेक करनी है। अगर ऊपर की आधे इंच मिट्टी जो है वो सूखी है, तभी अपने पौधे को पानी देंगे। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके मोगरे में
मोगरा प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। फिर एंड में एक और बात कहती हूँ, आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे फ्लावरिंग कम हो रही है, तो आप महीने में एक बार 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच DAP लेकर वो अपने गमले की रिम के साइड साइड में चारों तरफ डाल दें। फिर देखिए आपके मोगरा में कितने फ्लावर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा फन गार्डनिंग परिवार हमारा बड़ा होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, बाय।